देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। अभी पिछले हफ्ते 200 से ऊपर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है और मुख्य धारा से जुड़कर चलने पर सहमति जताई है। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पर शामिल हुए। उन्होंने यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को सराहा और इसी मंच से दो टूक कहा कि देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो इलाके कभी नक्सल आतंक से कांपते थे, अब वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बन गए हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, वे अब शिक्षा के केंद्र बन चुके हैं। भारत के वो इलाके जो कभी रेड कॉरिडोर कहे जाते थे, अब ग्रोथ कॉरिडोर बन रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ की और कहा कि इस बदलाव में हमारी पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी भूमिका रही है। सुरक्षा कर्मियों की मेहनत से यह समस्या अब इतिहास बनने की ओर है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में यह बात कही। देखा जाए तो नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा है और इसे खत्म करने के लिए सरकारों की तरफ से प्रयास भी किए गए हैं। लेकिन अब मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी अर्धसैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों का काम भी इन दिनों जिस तेजी से चल रहा है, वो भी सराहनीय माना जा रहा है, जिसका सटीक उदाहरण है छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का आत्मसमर्पण। जैसा कि सरकार का लक्ष्य है 2026 तक नक्सलवाद से मुक्ति की बात सरकार हर मंच से करती है। अब पूरे देश को भरोसा है कि ये समस्या अगले साल तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी बहुत कम रह गई है और ये भी अगले साल मार्च तक समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफसोस जताते हुए कहा, लंबे समय तक एक समाज के योगदान को हमने पहचाना नहीं। उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए जो सकारात्मक प्रयास होने चाहिए थे, वे नहीं हुए। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जिसके तहत उन परिवारों को सम्मान और सुरक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है, जिन्होंने देश की सुरक्षा में जानें गंवाई हैं। इसी सरकार में पुलिस को आधुनिक हथियार दिए गए और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी दी गई। देखा जाए तो इस समय देश के सामने कई चुनौतियां हैं, आंतरिक भी और बाहरी भी, जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं और इन सब से निपटने के लिए संसाधन को और भी ज़्यादा आधुनिक करने की आवश्यकता है और मोदी सरकार इस तरह के प्रयास कर रही है। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि ये सब तभी संभव है जब सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, तालमेल और एकजुटता हो। आज पुलिस को अपराध के साथ साथ धरना से भी जूझना पड़ता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस अपने आधिकारिक कर्तव्यों के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो पुलिस उनके साथ खड़ी होती है। भले ही सेना और पुलिस के मंच अलग हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। रक्षा मंत्री ने ये भी दावा किया है, जैसे जैसे हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी और चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस मौके पर मौजूद खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक तपन डेका भी मौजूद थे। उन्होंने भी आगे के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में डीजीपी सम्मेलन के दौरान कई बातें कही थीं और सुझाव भी दिए थे। उन्हीं सुझाव के अनुसार 22 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में विभिन्न केंद्रीय बलों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार भी शामिल होंगे। पिछले एक साल में 191 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवारों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया गया है, जो इन कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। आईबी के निदेशक तपन डेका ने ये भी बताया कि आज़ादी के बाद से अब तक कुल 36,684 पुलिसकर्मी देश की एकता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं, जिनके परिवार की जिम्मेदारी महकमे की है।
लंबे समय से समाज और राष्ट्र की रक्षा में संकल्पित परिवारों को भरोसा इस मंच से दिया जो उनके लिए राहत बनकर आया। 2019 के पहले रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला रास्ता अब विकास की राह पकड़ चुका है। तो रक्षा मंत्री के इस भरोसे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में नक्सल के खात्मे को लेकर सरकार के प्रयास सराहनीय हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।